वो जिनके दिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ धड़कते हैं लेकिन किसी भी वजह से मायूस हैं। सबसे पहले मैं आपको मायूस करने पर इनफरादी तौर पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हम बेहतरीन होने का दावा नहीं करते, मादी की गलतियों को तस्लीम करते हैं। आपका एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस अरसे में आप किसी और जमात की हिमायत का इरादा रखते हैं तो फैसला सोच समझ कर करें। मेरी कोताहियों की सज़ा पाकिस्तान या जमहूरियत को ना दें। जमहूरियत मुखालिफ या इंतहा पसंदी की हामी जमातों को ना चुनें। अगर आप पीपल्स पार्टी से बहुत मायूस हो चुके हैं तो आपको पार्टी मुखालफत के बहुत से आईनी तरीके बता सकता हूँ। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हम हर तरह के इख्तिलाफ राय को खुशामदीद कहते हैं। पार्टी पॉलिसी पर असरअंदाज होने का बेहतरीन रास्ता यह है कि आप पार्टी ज्वाइन करें और जमात और मुल्क दोनों में तब्दीली लाएं। अगर पार्टी पॉलिसी आपके लिए काबिल कबूल नहीं, आप किसी और जमात में शामिल होने का सोच रहे हैं तो अवाम और जमहूरियत पसंद जमातों को मुंतखब करें। मैं आपका एतमाद बहाल करने, पीपल्स पार्टी को अमन, तरक्की और खुशहाली देने वाली जमात साबित करने के लिए पुरअज़्म हूँ। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। 30 अक्टूबर 2011 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर में एक जलसा हुआ था जो लॉन्चिंग पैड का काम कर गया था। उसके बाद ये जमात जो थी इसको लगा ये कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो जीत जाएंगे। फिर कराची में इन्होंने जाके 25 दिसंबर को जलसा किया और गुज़श्ता रोज़ दोबारा जो लाहौर का जलसा था वो बड़े जलसों में से एक था। हम ये तो ये नहीं कह सकते कि कोई और जमात ऐसा बड़ा जलसा नहीं कर सकती, लेकिन जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में चंद एक बड़े जलसे जब भी गिने जाएंगे तो उनमें से एक जलसा ये भी शामिल होगा। लेकिन उसका असर बाकी जमातों के ऊपर क्या है? नून लीग का गढ़ है इस वक्त पंजाब भी और लाहौर शहर भी सिर्फ एक सीट थी जो जीत पाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बाकी तमाम नशिस्तें कौमी असम्बली की वो जीतनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई थी मई 11, 2013 के इंतखाबात में। और उसके बाद जब ये जलसा होता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली ये एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जिसमें वो अपने पार्टी के लीडरान को, वर्कर्स को, अपने जैलों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि वो पार्टी रहनुमाओं की गलतियों की माफ़ी ज़ाती तौर पर चाहते हैं और अगर पार्टी छोड़कर जाने का इरादा है आपका तो कुछ सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। ये ख़तरा क्यों महसूस हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उसके लोग छोड़कर किसी दूसरी जमात पे चले जाएंगे? ये बहुत अहम एक सवाल है। स्टूडियो में हमारे पास हैं आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होने के लिए शाहिद सैयद साहब, लाहौर से शफकत महमूद साहब और फवाद चौधरी के साथ होंगे। तीनों को वेलकम करता हूँ। और इसके अलावा टेलीफोन लाइन के ऊपर रहमान मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, रहमान मलिक साहब अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर नहीं है, दोबारा उनसे रब्ता होता है तो उनसे बात शुरू करते हैं। शाहिद सैयद साहब आप फरमाइएगा, पहले एक न्यूट्रल एनालिसिस आपसे ले लूँ, क्या जलसे का वाकई इतना बड़ा खौफ पैदा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखो सारे बात सारी पार्टियों को, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, उनको सब जो भी सियासत करते हैं उनको होना चाहिए और उनको भी एक्टिविटी सबको मौका भी मिलना चाहिए और करना भी चाहिए, ये एक अलग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जलसा होना अलग सब्जेक्ट है, वोट बैंक अलग चीज़ है और इलेक्शन के दिन जो एक दिन होता है ना उसका पूरा रोल मैं समझता हूँ कि 70% वो एक दिन है। उस दिन की आपको पता होना चाहिए इलेक्शन जीतना कैसे, उसका तरीका क्या है। एक दूसरी बात है कि कैंडिडेट आप क्या किसको चूज करते हो। ये जितने पब्लिक बहुत ज़्यादा आए ना तो इसमें सब इस आशय में कि मैं MPA बनूंगा, और जिस वक्त आप एक को दोगे और ये जो 50,000 या लाख जितने भी आए कैंडिडेट का 100 कैंडिडेट पे तो 99 आप कहाँ जाएंगे, वो आपसे क्या बिहेव करेंगे। क्योंकि नजरियात वाली वोट या जैसे जुमा इस्लामी का जो मेंबरशिप होती है और वो उस पर वर्क होता है, लेकिन इसका नफ्सियाती असर कितना होता है शायद सही? आप अगर एक बहुत तगड़ा जलसा पेशावर में जाके करके आए या बिलोर साहब वाली सीट थी NA1, वो जब इमरान ने जीत ली तो आपके ऊपर एक नफ्सियाती असर था, लेकिन जब आपने वो सीट दोबारा जीत ली तो आप लोगों में एक जान आ गई कि ये सीट हमने अपनी वापस ले ली है। तो इस जलसे का भी मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इलेक्शन के ऊपर 5% से ज़्यादा नहीं होगा। 95% आपको उस दिन कैंडिडेट का है, उस दिन का आपका अरेंजमेंट क्या है, उसका आपका पब्लिक के साथ क्या है, फिर आप कैंडिडेट सही करोगे, आपके लिए कोई मसाइल ना बने, फिर आपकी अपोजिशन बाज़ औक़ात ऐसे जब आप स्ट्रांग होते हो ना, जितने ताकत आपको आता है तो फिर मुखालिफिन भी आपसे दुश्मनी में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 पार्टी इकट्ठे हो गए, फिर आप फंस हो गए। तो ये आदमी इससे फवाद चौधरी साहब के पास चलते हैं। फवाद साहब, आपने तो लाहौर में थे, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। पहले तो जलसे की तादाद के ऊपर मुतजाद आ रहा है, जो सरकारी ज़राए हैं वो कुछ और कहते हैं, जो PTI वाले हैं वो उसको ज़्यादा इन्फ्लेट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछूं कि तज्जिया आपका तो कितनी तादाद होगी? नहीं, जिस तरह नदीम साहब आपने कहा कि चंद जो बड़े जलसे होंगे
उसमें इसका शुमार किया जाएगा। तो नंबर्स के ऊपर मुझे फ्रैंकली वो कैलकुलेशन मेरे बिल्कुल मैथ अच्छा नहीं है, और यही एक बड़ी वजह थी कि मैं वकील बना, साइंस के मजमून नहीं रखे। तो मैं सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि जिसको मैथ अच्छा नहीं हो उसको वकील बन जाना चाहिए। जिसके जलसागाह के अंदर जितने लोग थे, मेरा ये ख्याल है कि लगभग उतने ही तादाद में शायद बाहर थे। जो दाता साहब हैं, दाता साहब का जो दरबार है वहाँ तक, बल्कि उससे आगे तक नासिर बाग तक गाड़ियों की पार्किंग थी, और बिल्कुल खब्बे से खब्बा चल रहा था। बहुत बड़ा इज्तिमा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही इम्प्रेसिव जलसा था। और जिस तरह से आपने पहले बात की है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट आपने देखा है कि जो ये तहरीक है पीटीआई की, इसके नतीजे में हुकूमत चाहे या ना चाहे एक माहौल बन गया है कि हम मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि पीटीआई और पीएमआई और पैट के ये इज्तिमात हो रहे हैं, बल्कि अब पीपल्स पार्टी एक जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पे, और उसके बाद जमात इस्लामी नवंबर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही जलसा करने जा रही है, और वो MQM भी जो है वो अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी हुई है। सो ये पार्टीज जो PMLN के अलावा तमाम ही पार्टीज जो हैं वो इस डिनायल मोड में नहीं हैं कि मुल्क में सियासी तहरीक नहीं है, और ये जो तहरीक है ये मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएगी। बल्कि पीपल्स पार्टी में तो, और जो पार्टी है जमात इस्लामी, उनके जो लोगों से मेरी बात होती है वो तो बिल्कुल यकीनी समझते हैं कि अगले साल के शुरू में इलेक्शंस होंगे। अगले साल के शुरू में इलेक्शन होंगे। शफकत महमूद साहब, आप तो धरना दे के बैठे हैं और आपकी दिली ख्वाहिश तो ये होगी कि अगले साल का शुरू अगले महीने ही आ जाए तो ज़्यादा आसान काम हो जाए, धरने से भी काम फरागत और इंतखाबात भी आ जाए। लेकिन लाहौर की वो वाहिद नशिस्त आपकी थी कौमी असम्बली की जो आपने जीती, बाकी नशिस्तों पर आप हार गए, और 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप रिकाउंट का मुतालबा लेकर आपने प्रोटेस्ट शुरू किए थे, एक स्पीकर कौमी असम्बली वाली और दूसरी ख्वाजा साद रफीक वाली। अदरवाइज नून लीग का गढ़ था लाहौर और आपने वहाँ बड़ा ठीक ठाक तगड़ा जलसा कर लिया। कितना आपको सियासी तौर पर सबकत हासिल होगी इस जलसे के बाद? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पैनिक रिएक्शन किया, जो मैंने बिलावल साहब की ट्वीट देखी मुझे लगा कि वो दबाव का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम, बात यह है कि जब मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के हैं इसलिए इस तरह बात करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जलसे में मौजूद था, तकरीर भी मैंने सारी सुनी, खुद भी की। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 60 से, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी है, 60 से मैं जलसे देख रहा हूं और लाहौर में देख रहा हूं। मेरा उम्र भी बता दें, आज लोगों को पता चल ही जाए। मैंने भुट्टो साहब का वो फेमस जलसा भी देखा था जिसमें वो एलिजेडली, हालांकि कहा नहीं था उन्होंने, कि लोग कहते हैं जिधर हम उधर तुम की बातें की गई थी, वो मीनार पाकिस्तान में था। उसके बाद भी 23 मार्च का जो हमारा पिछले साल का जलसा था, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा जलसा मैंने कभी नहीं देखा। और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 5 दिन हमने फैसला किया, और 5 दिन पहले फैसला किया कि लाहौर में जलसा करना, जिस तरह 3 दिन पहले फैसला किया था कराची में जलसा करना। और उसमें पार्टी ने सिर्फ थोड़ी सी हम लोगों ने जाके लोगों को मिले, वर्कर्स को वगैरह वगैरह, लेकिन हम ऐसे खामखा क्रेडिट लें, पार्टी ने बंदोबस्त किया और लोग खुद आए। ये कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग उमड़ के आए। मैं आपको बताऊं कि ये है कि 5 दिन के नोटिस पे इतना बड़ा क्राउड जो है, इसका मेरे ख्याल में आप लोगों को ये क्लेम कर सकते हैं कि आपको एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल थी, इसलिए इतने लोग आ गए। जी नदीम, लोग समझ नहीं रहे कि कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आप कह रहे हैं इस जलसे का क्या असर होगा, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा कि किस तरीके से एक अवाम में तब्दीली आ गई है, एक सोच में फर्क आना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब का जो पैगाम पिछले वो 40 दिन से सुन रहे हैं, उसने एक जड़ पकड़ ली है। इसीलिए तो 3 दिन के नोटिस पे हमने कराची में इतना बड़ा जलसा किया, और 5 दिन के नोटिस में लाहौर। ये जलसे की सिर्फ बात नहीं है, ये एक उभार है, जो एक कौम में एक उभार आ गया है, और लोग अब ये जुल्म का निजाम जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखें। अच्छा, मैं दोबारा आपकी तरफ शफकत साहब आता हूँ, सफदर बासी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सफदर बासी साहब से भी बात कर लें। सफदर बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी नदीम मलिक साहब।
अच्छा, सफदर अब्बासी साहब उन शख्सियात में से हैं जो बीबी के हमेशा बड़े करीब जाने जाते थे, और जिस दिन बीबी की असैसिनेशन भी हुई उस दिन भी उनके एक तरफ जो थे वो हमारे नाहिद खान साहबा तशरीफ़ फरमा थी, और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे, और इनकी पिछली नशिस्त के ऊपर जो साहब तशरीफ़ फरमा थे सफदर अब्बासी साहब थे। इनसे आपकी बीबी से कुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने करीब थे उनके। सफदर अब्बासी साहब, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के हवाले से और क्या फीलिंग है, पहले तो यही बता दीजिए, आपका तासुर मुझे मिल जाए फिर मैं दूसरा सवाल करूँगा। किसके बारे में आप? ओवरऑल पार्टी लीडर्स ने क्या अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को छोड़ दिया जो पीपल्स पार्टी का एक रवायती जाला था? तो जब पीपल्स पार्टी के जो पिछली गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की, तो उस वक्त जब हमारे दोस्तों का उरूज था तो उस उरूज के ऊपर भी मैंने कुछ बातें कही और बड़े दिल से कही मैंने कि मोहतरमा की शहादत के बाद पार्टी की एक क्रिएट होगा, और ये जो खला है इसको खला को भरने के लिए पार्टी को अपनी नजरियाती जहद को दुरुस्त करना पड़ेगा और पार्टी के अंदर जमहूरी रवैयों को फरोग देना पड़ेगा। लेकिन मैं माजरत से ये कह सकता हूँ कि जी 5 साल जो मेरी आवाज़ थी, चाहे वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हों, चाहे कभी अगर कोई इंडिविजुअल मुलाकात किसी बड़े लीडर के साथ मेरी हुई हो, या फिर उसके बाद जो ना अगर मुझे कभी आप जैसे चैनल्स के दोस्त बहुत ज़्यादा उस ज़माने में मुझे बुलाते थे, चाहे वहाँ पे हो, मैंने मुसलसल एक ही बात कही कि अगर हम अपनी पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं तो इसकी नजरियाती जहद जो फिलॉसफी जो जुल्फिकार अली भुट्टो देखे गए हमें, और जिसको क्या बीबी के बाद जाले को नजरअंदाज कर दिया गया? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक खला पैदा हो चुका है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस है पीपल्स पार्टी के वर्कर का इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर बुनियादी तौर पे एक वो आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या, उसकी वजाहत फरमाएंगे क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक खास नजरिए की तर्जुमानी करती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए सब सियासी जमातों के अंदर कुछ न कुछ कबातें होती हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भुट्टो साहब के टाइम में या मोहतरमा के टाइम में भी हर चीज दुरुस्त थी। बहुत सी चीज हो सकता है, बहुत सी गलतियां मुझसे हुई हो सकता है बहुत सी गलतियां मेरे जैसे और दोस्तों से हुई हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा की और भुट्टो साहब की जो पर्सनैलिटीज थी, जो उनकी कशिश थी, उनकी पर्सनैलिटीज की, उसमें हमारे बहुत से जो हमारी कवातें या कोताही जो छुप जाती थी। ये प्रॉब्लम ये हुआ कि मोहतरमा की शहादत के बाद वो कोई पर्सनैलिटी नहीं रही, और पर्सनैलिटी जब नहीं रही तो उसके बाद जो ना वो एक सीरियस किस्म का गैप आ गया एक वर्कर के दरमियान और पार्टी क़यादत के दरमियान। पार्टी क़यादत जाके महलों में बैठ गई, अब चाहे उसको आप सिक्योरिटी रीजंस कह लें, चाहे वो पार्टी की हुकूमत की वजह से कह लें, ये जो बड़ा शदीद किस्म का गैप क्रिएट हुआ एक आम वर्कर, एक आम कारकुन और पार्टी की क़यादत के दरमियान, उसने आज पार्टी को उस जगह लाके खड़ा किया है जहाँ पे माधव के साथ बिलावल साहब को कल ये बयान देना पड़ा है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा मेरे दिल में एक दुख सा पैदा हुआ है जब उनको माफी मांगनी पड़ रही है उन लोगों की वजह से जिनके कसूर। एक चीज फरमाइएगा सफदर अब्बासी साहब, बिलावल तो अभी बिल्कुल नौजवान है, शायद वो पार्टी के अंदर उन्हें 15-20 साल कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, फिर वो जाके उस सतह पर पहुंच पाएंगे। जिन लोगों ने बड़ी उम्रें गुजारी थी, गिलानी साहब का नाम ले सकता हूँ, पाकिस्तान के वजीर आजम 4 साल रहे, उसके बाद राजा साहब को भी मौका मिला वज़ारत उज़्मा का। पंजाब में पीपल्स पार्टी PTI खा गई है। ये जाला आपका जो था वो मुझे लगा कि वो सारा का सारा जाला आपका जो है चला गया। ये पैनिक रिएक्शन था जो बिलावल ने कल किया है, ये बिला वजह नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात इत्तेफाक करता हूँ कि जी ये बिला वजह नहीं हुआ, उसकी बुनियाद है। सवाल ये है कि जी आज अगर आप देखें पंजाब में पहले भी हमारा क्राइसिस रहा, 1997 में पार्टी जो है बिल्कुल एक निश्चित भी नहीं जीत सकी, और बालमन 2 निश्चित से हमने प्रोविंशियल असेंबली की जीती 97 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हयाती के अंदर जब वो जिंदा थी। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक अगर आप देखें तो वो 40 से 45 हज़ार 50 हज़ार वोट बैंक था हर हल्के में, और शबनम महमूद साहब मैं समझता हूँ कि इसको ज्यादा वाय कर सकते हैं कि उस वक्त उस जमाने में इनकी एक बड़ी एसोसिएशन थी हमारे साथ, उस वक्त पार्टी का वोट बैंक अपनी जगह कायम रहा। इस समय अगर आप पंजाब में देखें माधव के साथ कि कहीं 5,000, कहीं 3,000, कहीं 6,000, और जिसको हम GT रोड कह के इग्नोर कर रहे थे, और GT रोड हम कह रहे थे कि जी वो मियां नवाज शरीफ साहब था। अगर आप वहाँ पूरी GT रोड पे देखें तो पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। पार्टी के बड़े बड़े नाम है, माधव के साथ किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, सब मेरे लिए बायस एहतराम है, अपने मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं,
लेकिन उन्होंने, अगर आप देखें तो वो आपको कहीं 4,000, कहीं 3,000, कहीं 6,000, कहीं 10,000 जो वोट आपको नजर नहीं आएंगे। तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसका वोटर भाग गया है। वोटर भाग गया। मैं एक ब्रेक ले लूं सफदर अब्बासी साहब, मैं दोबारा आपको लाइन में लाऊंगा शफकत साहब, क्योंकि किसी जमाने में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। ऐड करना चाहता हूं, एक चीज सिर्फ ऐड करना चाह रहा था कि सफदर अब्बासी साहब ने बातें तो सही की हैं बिल्कुल, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पैगाम है या ट्वीट है, मेरे ख्याल में तो बड़ी दलेराना बात है कि उन्होंने एडमिट किया है कि ये फॉल्ट हैं और इसको हमें जाहिर है कि उसको उन्हें अपने एक्शन से उसको कुछ अपनी सपोर्ट भी करनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर उन्हें अपनी पार्टी के जो सीनियर जो तंजीम है उसमें तब्दीलियां लानी चाहिए, और वो लोग जो बड़े नटोरियस हैं, और हम जानते हैं कि बड़े बड़े नटोरियस लोग ओहदों के ऊपर हैं, उनको हटाना चाहिए। इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, नाम तो नहीं लूंगा ना, फिर सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, मेरे भाई चौधरी अरे आपको क्या फर्क पड़ेगा की नुमाइंदगी कर रहे हैं या एज ए तजिया निगार कह रहे हैं? सर दोनों तरफ है सर, लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक ब्रेक ले लूं, के बाद आपसे भी पूछूंगा शफकत साहब, किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहतरमा की जिंदगी में मीडिया सेल शफकत साहब चलाया करते थे, तो हमें एज ए रिपोर्टर खबर वबर कोई बनानी होती थी, तो कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो इनको कॉल किया करते थे, लेकिन फिर ये भी पार्टी छोड़ गए। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद आज थोड़ा सा फोकस रखेंगे इस नुक्ते के ऊपर, क्योंकि एक बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं रोज कहता हूं कि नून लीग और पीटीआई की लड़ाई में वो स्टेज नहीं आनी चाहिए कि एक जमात मिट जाए, जमातें बरकरार रहें तो पाकिस्तान का भला उसमें। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद सैयद साहब, जिस तरीके से पंजाब में सियासत का अंदाज बदला, उसी तरीके से हम इंतखाबात में, मेरा एटलीस्ट अपना अंदाज़ा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे वोटों के अतबार से जमात आएगी, लेकिन तीसरे नंबर पर वो चलेगी, दूसरे नंबर पर पीटीआई आ गई। केपी में भी ये तो तवक्को थी, जो सर्वेज आ रहे थे गैलप के और दूसरे के, तहरीक इंसाफ अच्छी मिकदार में यहाँ से सीटें जीत जाएगी, लेकिन जितने उन्होंने वोट लिए और नशिस्तें जीती वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। आपकी तवक्को थी इंतखाबात से पहले? देखो बात सुनो, हम ये समझते हैं कि हुकूमत में जो भी पार्टी रहेगी, क्योंकि अचीवमेंट कोई भी इतना 100% नहीं कर सकता, और हालात ऐसे है, मुल्क की हालात या जो भी है, जो पुरानी गलतियां हैं समझ ले, तो हुकूमत में जो भी बंदा रहेगा वो नुकसान तो करेगा, लॉस तो करेगा। अच्छा, वो जो इनकम्बेंसी का एक इशू आता है कि आपकी हुकूमत है और हालात अच्छे नहीं हुए, आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि अभी बदकिस्मती है या जो भी है, नजरियात, सोच, फिक्र, इंसाफ, जायज नाजायज सब खत्म। जो भी आएगा भाई मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, कितनी और नौकरी भी वो चाहिए जो कस्टम की हो या पुलिस की हो। बिजली पानी का मसला है, नहीं उस पर कोई इज्तिमाई पे नहीं, इज्तिमाई पे होता ना, और अगर काम पे होता तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा जितना काम हैदर ने किया हुआ है, शायद किसी ने किया, बहुत काम किए थे। नए वालों ने बुलाया हुआ है उन्हें ज़्यादा काम करने पे, एजुकेशन में, रोडों पे, दूसरा जो भी है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ अगर होता तो ये राजा परवेज अशरफ को आखिर में 52 अरब रुपए, पता नहीं कितने अरब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया ना, मिसाल तो वो 5 साल में जो काम करना था इलेक्शन से पहले कर रहे थे। अच्छा, 50 अरब रुपये लगा रहे थे, लेकिन काम के ऊपर नहीं है। एक स्लोगन है, स्लोगन देने, फिर उसके बाद अचीवमेंट है। यही तो चीज़ है कि आपने खामोशी से अपना हार मान के अपने इमरान खान को जो आपने बातें की है ना, अब अचीवमेंट करके दे दो। तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के जो रिजल्ट है, मैं ये कहता हूँ दावे से कहता हूँ, जिसकी जलसे भी बड़े हैं, लोग भी है, और सबसे बड़ी जो हकीकत है जिसको मानना पड़ेगा सबको, आवाम जिसको हम कहते हैं ना, वो मायूस जरूर है, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल है, और वो चाहिए, वो दीवार से सर वो हुक्मरानों की कारकर्दगी से खुश नहीं है, वो दीवार से सर मान रहे हैं, और वो लॉस में भी शामिल है। केपीके की हुकूमत से भी कोई खुश नहीं है, नहीं था, और अब जो मौजूद है इससे भी कोई खुश नहीं है। तो मैं समझता हूँ आवाम को तो कोई रास्ता, कोई आवाज, स्लोगन चाहिए था। स्लोगन इसने बहुत अच्छा दिया, इंसाफ हो, खाना हो, रोटी, लेकिन करेंगे कैसे ये भी पता नहीं है। अचीवमेंट का मैंने कहा अभी तक ऐसे खुद भी सोचा नहीं कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन बोला है। अब जब जाहिर बात है साल तो गुजरेगा, 2 साल भी गुजरेगा, 4 साल भी आएगा, उसके बाद जब जाएंगे तो वो लोगों से पूछे कि 4 साल में यहाँ पे क्या किया। शफकत साहब से पूछें, मई 2013 के इंतखाबात के हवाले से आप लोग मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ आपको कि मेरे ख्याल में सिलेक्टिवली कुछ नशिस्तें तो हो सकता है कि जहाँ पर मैसिव रिगिंग हो, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अक्रॉस दी बोर्ड अगर कहें कि पूरा पाकिस्तान ही रिग था, तो मुझे आपके इस शुबे के ऊपर सीरियस डाउट्स हैं। उसका एक
आप चंद एक नतीजे में आपको बताऊं, आपने पेशावर के अन्यमान इमरान खान की नशिस्त जीती, बाई इलेक्शन में हार दी। शहबाज शरीफ पंजाब से जीते, बाई इलेक्शन में हार गए। मौलाना फजलुर रहमान वो सीट जीते, ये लकी मरवत वाली, बाई इलेक्शन में वो हार गए। तो ये वो नशिस्तें थी जो आप बड़े मार्जिन से जीत के बैठे हुए थे, बड़े खुश थे, बाई इलेक्शन में वो हार गए। तो मैं इससे अंदाजा ये लगाता हूँ कि इतने बुरे इंतखाबात नहीं थे, जिसने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया वो जीत गया। आपको नहीं लगता शफकत साहब ऐसे कुछ नशिस्तें हो सकता है ऐसी हैं जिसमें जहांगीर तरीन वो कहते हैं कि एक दो पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही उसने कोई 18,000 वोट डलवा दिए, हो सकता है लाहौर में भी किसी ऐसे हल्के हो, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड इलेक्शन को क्वेश्चन करना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा काम कर रहे हैं आप। शफकत महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात पहले कहना चाहता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सियासी इशराफिया ने अपनी साख को खुद नुकसान पहुंचाया है। बातें तो बहुत करते हैं, सारे लोगों में करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अवाम में ये तासुर आया कि ये इन्होंने लूट मार की है, करप्शन की है, और माफ़ कीजिएगा जितनी भी इस वक्त इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो लीडरशिप है उनके बारे में जो अवाम में तासुर है वो ये है कि जब इन्होंने सियासत शुरू की तो उनके असासे क्या थे और अब इस वक्त इनके क्या असासे हैं। इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अवाम चाहे वो गलती कुछ चीज़ों में करे या ना करे, लेकिन इमरान खान की स्ट्रेंथ ये है कि इमरान खान के बारे में किसी को ये डाउट नहीं है कि वो एक ईमानदार आदमी है, सच बोलता है, खरी बात करता है। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो स्लोगन, जो एक मिनट मेरी बात शाही सैयद साहब कह रहे हैं कि ये तो आप कह रहे हैं ना शफकत महमूद साहब, शाही सैयद साहब कह रहे हैं उनका इससे इत्तेफाक नहीं है। शाहिद सईद साहब से मैं इस वक्त शाहिद सईद साहब से बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मसला ये है कि ये सियासी इशराफिया जितने इनके लीडर है, अब आपने कहा कि जी बिलावल ने माफ़ी मांग ली, बिलावल ने माफ़ी जो मांगी तो चले अच्छा किया, नौजवान लड़का है उसने आके माफ़ी मांग ली, लेकिन जो उससे पहले उनके काबरीन कर चुके हैं या उनके वारिद साहब जो कर चुके हैं, क्या उसकी तलाफ़ी किस तरीके से होगी? बात सिर्फ ये है कि लीडरशिप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होती है उसकी लीडरशिप की अपनी साख। और आपने पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी शफकत साहब? पहले आप अपना बताइए। एक मिनट मैं आपको बात खत्म कर लूँ ना, क्योंकि आप एक सवाल जो किया, जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, ठीक है हमने पेशावर में इलेक्शन हारा, गलती की आपने, लेकिन उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं हमने हर इलेक्शन में सिवाय एक जो एबटाबाद में हुआ था हमने सारे इलेक्शन जीते, और अभी जो एक इलेक्शन डेरा इस्माइल खान में हुआ वहाँ पे ये सारी जमातों ने गैंग अप किया और उसके बाद बावजूद उसके तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहाँ पे जीता। इसका मतलब है कि अवाम को कोई सेटिस्फेक्शन है, तो इसीलिए अवाम ने उनको वोट दिया। दूसरी बात यह है कि आपने इलेक्शन की बात की, यही तो सारा मसला है। लेकिन ये इसी निजाम से आप इलेक्शन जीत के हैं शफकत साहब, अभी वो निजाम में तब्दीली नहीं हुई है, वही इलेक्शन कमीशन अभी भी जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं माजर चाहता हूँ, इसलिए आपको कुछ चीजों के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ना कि अक्रॉस द बोर्ड हर चीज को क्वेश्चन मत करें। उस मामले से हम बहुत आगे चले गए हैं। बात यह है कि इस वक्त हम तो कहते हैं कि एक कोई जुडिशल कमीशन ऐसी बने जिसके TORs ठीक हो, जो कि इसकी इलेक्शन की सेहत का अंदाजा लगाए। अगर जितने अभी तक हल्के खुले हैं, अच्छा, लेकिन उससे थोड़ा सा वापस आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि हमारे साथ हैं आज सफदर अब्बासी साहब भी, तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, पीपल्स पार्टी? दो चीज़ें थी मेरी पार्टी छोड़ने में, कुछ सियासी वजूहात थी जिनके बुनियाद पे वो हुआ, और कुछ ऐसी थी कि मुझे जो मैं तसव्वुर कर रहा था, जिस तरीके से मैंने सिविल सर्विस से रिज़ाइन करके पार्टी में आया, जो मेरे जहन में एक तसव्वुर था, वो उस तसव्वुर पे मेरे हिसाब से पार्टी पूरी नहीं उतरी और इसलिए वो अलहदा हो गया। लेकिन ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ बंदा अंदाज़ा लगाता है कि ये चीज़ इसको ऐसे देखना चाहिए था, अंदर से बैठ के फाइट करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं क्योंकि डिसअपॉइंटेड था और आसान काम नहीं था, पीपल्स पार्टी उस वक्त बहुत बड़ी जमात थी और मेरी मोहतरमा मेरे पे बहुत मेहरबानी भी करती थी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो लीडरशिप है मोहतरमा के शहादत के बाद, उसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी साख नहीं है, उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त देखें ना, सिंध तक मुकैयद होकर रह गई है। पंजाब में मेरे हल्के में पीपल्स पार्टी ने 1600 वोट लिए। मुझे तो पहले 15 दिन अपने इलेक्शन में ये पता ही नहीं था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पंजाब की हद तक तो मैं बड़ा मैं फवाद साहब से बात करूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। फवाद चौधरी साहब, आखिरी बात कर दूं, बड़ा शोर होगा था कि कुछ पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ये कोई ऐसा होने वाला था, कुछ तवक्को थी कि कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे? पहली बात तो यह है नदीम साहब के मैं ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को उस तरह से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में हूँ,
लेकिन ये मैं शफकत महमूद साहब से थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इस बात पे ऊपर करूँगा। देखें, इसमें कोई शुबा नहीं है, इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और इस पे भी मुझे कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई का पंजाब में पीपल्स पार्टी से वो बहुत आगे है। लेकिन देखें, पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है कि सिर्फ एक लीडर या एक पार्टी काफ़ी नहीं है उसके लिए। बिलावल भुट्टो को जितना मैं जानता हूं, मुझे बिल्कुल उनके ऊपर ये यकीन है कि वो पीपल्स पार्टी को बदलने की सलाहियत रखते हैं। उनकी इंटेंशन भी बड़ी अच्छी हैं। उनका मैक्रो पॉलिटिक्स के ऊपर उनका एनालिसिस, उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, उनको भी माइक्रो पॉलिटिक्स की इतनी उनकी सूझबूझ उस तरह से इसलिए नहीं है कि उनका इंटरेक्शन कम है। वो हलकों में नहीं जानते, वो बरादरियों को नहीं जानते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शाही सैयद साहब आगे हमें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात बता रहे थे, वो उसकी अपनी एक बहुत अहमियत है और वो बड़ी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिलावल भुट्टो, अच्छा फवाद साहब, पीपल्स पार्टी से लोगों की कोई तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं, वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई? देखें, बात यह है कि लोग जो पीपल्स पार्टी में हैं और पीएमएलएन में हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। वो इलेक्शन, सदियों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन के लिए जाएंगे। आसान नहीं होगा जाना, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस तरह से आगे हम बात कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का अपने हलकों में एक ऑलरेडी लीडरशिप मौजूद है। लिहाजा जहां जहां पे पीटीआई की अपने लीडर्स मौजूद हैं, वहां से कोई पागल तो नहीं है कि उनके पास चला जाएगा, उसको टिकट भी आखिर में नहीं देंगे, कोई पता नहीं है टिकट देंगे या नहीं देंगे। आसान नहीं होता जाना। सो पीपल्स पार्टी के लोगों की बुनियादी, अच्छा एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, पार्टी रिवाइव करे। मैं इसके बाद सफदर अब्बासी साहब की तरफ भी जाऊंगा। फवाद, एक चीज और बताइएगा, आपने अभी बिलावल भुट्टो की जो लीडरशिप के हवाले से बात की, मेरे ख्याल में नौजवान आदमी है और उसने खत लिख के भी कोई इतनी बुरी काम नहीं किया। सिंध फेस्टिवल जिन दिनों मना रहे थे, तो मैं और आप उस दिन भी एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि बिल्कुल यंग आदमी है, तो यंग आदमी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है इस टेंस माहौल में, तो मुझे इतनी बुराई नहीं लगी कि मैं उसको बुरा भला कहूँ। लेकिन उसी दौरान में जिस वक्त ये सिंध फेस्टिवल चल रहा था, 300 बच्चे थर में भूख के हाथों मारे गए। और कायम अली शाह साहब जो सदा से कायम है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, हमेशा से वो चीफ मिनिस्ट्री उनके खाते में लिखी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फेलियर इनकी कराची के अंदर भी हो रही है और रूरल सिंध में भी हो रही है। आपको बिल्कुल तो उसके अंदर आप फिर बिलावल से तब्दीली की तवक्को अगर कहते हैं कि बिलावल तब्दीली लाएगा, तो तब्दीली क्या आई? मुझे नहीं लगा कोई भी तब्दीली आई। नहीं, मैं आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यह हुआ कि बिलावल साहब ने जो वहां के एमपीएस थे उनको बुला के बिल्कुल हमारे सामने ये कहा कि यार आप इतने दिनों से मुझे मिल रहे हैं, आपने एक दफा मुझे बताने की जहमत नहीं की कि थर में क्या हुआ है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को वहां पे ट्रांसफर करवाया। रात को अमीन फहीम साहब नाराज हो गए, सारी पीपल्स पार्टी को जाके मिन्नत करके उनको मनाना पड़ा। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बिलावल भुट्टो उसके बाद दुबई चले गए, आपको पता है। उन्होंने कहा अगर यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, अगर ये हालात है तो फिर मैं क्या। प्रॉब्लम ये आ जाती है, अपनी फूफी से नाराज होकर, ये भी बताइए ना साथ, अपनी फूफी से खफा होकर। नहीं, वो नहीं पता मुझे कि, लेकिन उनको ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो करना चाहते हैं। इसके ऊपर मुझे बिल्कुल उनके ऊपर कोई शक नहीं है कि वो चेंज करना चाहते हैं। अरे चाहते हैं तो कर क्यों नहीं रहे फवाद साहब? ये क्वेश्चन मार्क है ना। देखिए, आप करोड़ों रुपए सिंध फेस्टिवल में लगा रहे थे, वहां उनकी मर्जी चल रही थी, मंशा चल रही थी, लेकिन उसी दौरान में थर के अंदर अगर 300 बच्चे मारे जा रहे थे फवाद साहब, वहां आप डिलीवर नहीं कर रहे थे, वहां आप कहते हैं कि मर्जी नहीं चल रही थी। तो ये तो फिर आप दो मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं ना एक ही शख्स के हवाले से। हाँ, नहीं, बात यह है कि अगर मैंने आपसे अर्ज ये किया कि अगर वो पार्टी को कंट्रोल कर पाएंगे अपने, ये जो उन्होंने कल जिस तरह जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ी दिलेराना उन्होंने एडमिशन की है, इसको सब्सटेंशिएट कर पाएंगे अपने एक्शन से, तो उनको कामयाबी मिल सकती है। सफदर बासी साहब से पूछ लें, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक करीब आ रही है। सफदर बासी साहब, आपको क्या लगता है सिंध में पहले मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी का जिस तरह नून लीग की पावर बेस पंजाब है, इस तरह पावर बेस सिंध है। वैसे तो पीपल्स पार्टी लाहौर से भुट्टो के जमाने में सारी नशिस्तें जीती थी, लेकिन वो अब अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। सिंध में क्या करना चाहिए बिलावल को इस वक्त अगर पार्टी को बचाना है? सबसे पहले तो मलिक साहब, अपने फवाद चौधरी साहब ने एक टाइम गुजारा है बिलावल साहब के साथ। मैं तो फ्रेंकली जब से उस सियासत में उन्होंने एक्टिव कदम रखा है, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात, जो भी उन्होंने ये बात कल एडमिशन की है, सबसे पहले तो वो उन वजूहात को जानने की कोशिश करें कि आज पार्टी यहाँ क्यों पहुंची, जहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेके, मैं समझता हूँ ये मामूली स्टेप नहीं है कि उनको माफी मांगनी पड़ी है और अपने कारकुनों को ये कहना पड़ा है कि जी, और अपने लोगों को ये कहना पड़ा है कि जी आप पार्टी छोड़ के मत जाएं। इसका मतलब है कि वो सीरियसली अप्रीहेंड कर रहे हैं कि जी खासतौर पे पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा
पार्टी के अंदर सेटबैक मिला है और बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो है ना पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आपको इसकी इंडिकेशन बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे थे, माजरत के साथ मैंने कोई इतना ज्यादा एक्टिव उसमें पार्टिसिपेट नहीं की, लेकिन मैंने 2-3 शहरों के अंदर अपने दोस्तों से बात की, उन लोगों से बात की जो कि नाज़मीन का इलेक्शन लड़ते थे, काउंसलर्स का इलेक्शन लड़ते थे। मैं हकीकत बताऊं कि इस वक्त इस दफा सूरत हाल ये थी कि पिंडी जैसे शहर में जहाँ पे कई यूनियन काउंसिल के नाज़मीन हमारे रहे, तहसीलों के नाज़मीन हमारे रहे, पिंडी जैसे इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी की टिकट पार्लियामेंटेरियंस की लेने के लिए कोई काउंसलर तैयार नहीं था। लाहौर के अंदर भी यही सूरत हाल थी। और अब जब वो मुल्तान गए हैं तो एक बड़ी सीरियस किस्म की सेटबैक उनको मिली है कि आपका जनूबी पंजाब का जो जनरल सेक्रेटरी मलिक आमिर डोगर साहब, जिनकी मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब काफी अर्से से पार्टी में थे, पार्टी के सेनेटर रहे हैं, उनके भाई MNA रहे हैं पार्टी के, मलिक आमिर डोगर साहब पीपल्स पार्टी की टिकट पे लड़ने को तैयार नहीं था। इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह हुई, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इरोड हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल साहब को सबसे पहले कैलकुलेशन ये करनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया उसके खिलाफ वो क्या तादीबी कार्रवाई करने को तैयार है। क्या वो ब्रेक ले ब्रेक के बाद मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं जब तक वो ये नहीं करेंगे ये बातें सिर्फ हवा के अंदर मोहल्लक होकर रह जाएंगी। ऑलराइट, मैं एक ब्रेक ले लूं सफदर साहब, दोबारा आपसे स्टार्ट करता हूं। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद अब्बास साहब से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शायद ये सब थोड़ा सा धरने के ऊपर अगर मैं ले आऊँ आपको, कितने दिन और ये चलेगा? क्योंकि अब मुझे लगता है प्रेशर दोबारा नून लीग पे शिफ्ट हो गया कल के बाद से। उनके लोगों से बातें करने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि वो तगड़े हो गए थे। जब ये बीच में बात चले कि यार ये धरने वाला कमजोर हो गया, हुकूमत है भी, जब ज्वाइंट सेशन के बाद एकदम तो आवाज़ अच्छी आई तो मैंने यार बात जो चीज़ जानदार होता है ना उसकी राय को खतरा होता है। तो मुस्लिम लीग को अपने आप को जानदार समझना चाहिए, इख्तियार ज्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि काम खत्म हुआ, काम चलता रहे, ये एक सिलसिला। बिलावल के बारे में आपने सबसे पूछा, मुझसे नहीं पूछा, पता नहीं क्या वजूहत बाहर मैं समझता हूँ। अरे आप बोलिए, बिलावल कौन रोक सकता है? आप खान साहब, बिलावल मैं बताऊँ, एक यंग जो इसका एज है, इस एज में इस पर जो बोझ आया ये बहुत बड़ा है। ये पार्टी न जरदारी साहब की है, न तेरी न मेरी, ये भुट्टो की पार्टी है। फिर मुख्तरमा बेनज़ीर की शहादत, उसके बाद फिर देखो उसमें फिर इस घर की कुर्बानी है, फिर अवाम का उनके साथ एक लगाव है जिससे आज इमरान खान के साथ है। कल ये भुट्टो के लिए लोग बन रहे जिया रहे थे, और आज भी सिंध में जब जाओ ना वो बोले चले सही मुझे नौकरी नहीं आका नहीं, मगर वोट तो मैंने बेबी को देना है। इंटीरियर सिंध में हाँ पंजाब में कमी भी, हमारे तरफ कमी हो गई हुई। अगर वो अपनी कोताही को एक चीज़ को एहसास किया ना, मैं समझता हूँ कि ये उसमें जिंदापन है। एहसास करके क्या करें? एहसास करके देखो मैसेज दिया तो इसका मतलब है कि अब इस पर वो काम करना है। अगर पार्टी के अंदर किसी में अक्कड़ है, किसी में बक्कड़ है, उसको रोकना चाहिए, उसको हाथ रोकना चाहिए, उसको मना करना चाहिए कि ये शहीद बेनज़ीर की, ये भुट्टो की पार्टी को दुरुस्त करें। फवाद साहब, आप मुतफिक हैं क्या पार्टी के अंदर सफाइयाँ होनी चाहिए? नहीं, इसके बगैर तो देखें ना, जो मैं एक्शंस की बात कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि सिंध गवर्नमेंट में भी और पार्टी में भी उनको एक्शन करने चाहिए। अभी जो जलसा कर रहे हैं, इससे पहले तो बेहतर तो ये था कि वो हर जिले में कन्वेंशन करते ताकि उनको पता चलता कि कहाँ पे कौन कौन है और फिर एक नई टीम बना सकते। लेकिन चले चूंकि पीपल्स पार्टी ने, इमरान शफकत महमूद साहब ने माहौल ही ऐसा बना दिया है कि वो कट शॉर्ट करने पड़े हैं कई काम। तो मुझे लग रहा है कि ये, लेकिन इसके बावजूद उनको जाहिर है कि टीम तब्दील करना पड़ेगी। फवाद बिल्कुल सही जा रहा है, सही बोले वाकई। अच्छा, शफकत साहब से भी पूछते हैं। अच्छा, शफकत साहब से भी कनेक्टेड नहीं हम। फवाद साहब, आप ही बता दीजिए, आपने कहा था कि कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, वो तब्दीलियां क्या होंगी? अब थोड़ी देर के लिए आप पीपल्स पार्टी वाला कोट पहन लीजिए। नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि जो पीपल्स पार्टी इस वक्त पीपीपी 4 पीज और 3 पीज है। पहले तो मुझे लगता है कि इनको मर्ज करना चाहिए। कभी भी ये तो अजीब बात होगी कि वो 2 ही पार्टी चल रही हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के तो नहीं स्ट्रक्चर्स बन सकते। उनको एक पार्टी करना चाहिए और उसके बाद उनको जो है, जो आपके लोग हैं जैसे चौधरी एतजाज एहसन जैसे लोग हैं जो पार्टी में जो रिस्पेक्टेड हैं, पंजाब के में जहाँ पे है, इन लोगों को जो है उनको मुझे लगता है कि पार्टी में उनको एलिवेट करना चाहिए। और बिलावल साहब में वैसे बड़ी सलाहियतें हैं। मुझे
थोड़ा उनको वक्त मिल जाएगा तो वो काफी इसमें उनको भी पता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है और किस किस की क्या क्या कैपेसिटी है। अच्छा शफकत साहब से पूछ लें। गौर से देख शफकत साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सका प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ, तो क्लोजिंग आपसे ही लेते हैं पूरी तफसील से। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका धरना जहाँ पहुंचा था, जहाँ टॉक्स टूटी थी, उसके बाद नून लीग वाले तगड़े हो गए थे कि अब पीटीआई फारग है, अब तो इनकी जरूरत ही कोई नहीं है बात करने की। अब कल से आप दोबारा जवान हो गए, अब क्या होगा? नहीं, कल से जवान नहीं हुए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इवन मीडिया इस चीज़ को कैच नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है मुल्क में। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हमने तो मुज़ाकरात इसलिए तोड़े थे कि इन्होंने ना सिर्फ कि हमारे हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया, बल्कि पुलिस ने उनको मारा पीटा। और हमने ये कहा कि जब तक आपका ये माहौल आप बनाया हुआ है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर ये हमारे सारे वर्कर्स को छोड़ दें, उनके मुकदमे वापस ले लें, तो हमने कभी नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। लेकिन शायद ये जोम में आ गए थे कि जनाब क्या कहना चाहिए कि जी अब तो ठीक है, हम पता नहीं कामयाबी हमें होगी है। ये चीज़ों को नून लीग वालों को ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मैं और शाही सैयद साहब अभी हंस रहे थे ब्रेक में, मैं ऑन एयर बोल देता हूँ, ये कहते थे ये बर्गर्स फारग हो गए सारे, अब ये घर जाएंगे, बड़े गाने वाने कर लिए इन्होंने, अब इनकी कहानी खत्म, छुट्टी हुई इनकी। और बाय द वे एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज नहीं, मैं तो आज ही लाहौर हूँ, अदरवाइज कल आ रहा हूँ वापस धरने में। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ और कहनी थी कि मुझे मौका नहीं मिला, और वो ये है कि अगर कोई भी जमात ये समझे ना कि कोई जगह जो है वो उनकी ज़ाती या मौरूसी जायदाद बन गई है, या सिंध में पीपल्स पार्टी समझे, अब हम सिंध जा रहे हैं, और मुझे जिस तरह कल से सिंध से फ़ोन आ रहे हैं हमें, मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी आपको नज़र आएगा। और ये जो सारी प्रॉब्लम बताओ मुझे, और सिंध में कहाँ जलसा करेंगे शफकत साहब, कहाँ का इरादा है? अब बताएंगे आपको, अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन बताएंगे, जलसा करेंगे सिंध के अंदर। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम बहुत सारी उम्मीदें एक नौजवान लड़के पे लगा के बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं। मुझे इससे इतराज़ है कि भाई एक ये जो मौरूसियत का एक प्रॉब्लम है कि एक शहजादा जो है वो आया है और शहजादा आके सारी चीज़ों को ये कब हम इससे निकलेंगे कि शहजादे कब आने छोड़ेंगे और शहजादे कब आके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन को यही छोड़ूंगा। शायद सही साहब ने शफकत महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब, शाही सैयद साहब और सफदर बाज़ साहब हमारे साथ थे, सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।